शनाया परी और खुशी परी दोनों ही दोस्त थीं। दोनों हमेशा ज्यादातर साथ में रहा करती थी। वे साथ में खेलती और साथ में ही सोती थी, क्योंकि दोनों के ही परिवार में कोई भी नहीं था। एक दिन दोनों बाहर खेलने के लिए गईं। शनाया परी खुशी परी से कहती है, खुशी परी, वो देखो, दो रास्ते हैं, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? हम एक काम करते हैं, हम एक ही रास्ते पर चलते हैं। नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तो इस रास्ते पर ही जाऊंगी। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारा इस रास्ते पर जाना सही होगा, क्योंकि देखो यहाँ कितना अंधेरा है। हम दोनों इस वाले रास्ते पर चलते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर शनाया परी अंधेरे वाले रास्ते पर चली जाती है और खुशी परी उजाले वाले रास्ते पर जाती है। इधर शनाया परी थोड़ी दूर तक चलती है। कुछ दूर चलने के बाद वह बहुत ही थक जाती है। यहाँ तो कितना अंधेरा है, मुझे भूख भी लगी है और यहाँ कोई फल भी नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे खुशी परी की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे जल्दी से यहाँ से वापस जाना होगा। पर यहाँ तो कितने सारे रास्ते हैं और मैं भूल ही गई हूँ कि मैं किस रास्ते पर आई थी। मुझे अब बहुत ही डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? अभी वहाँ एक अजीब सा दिखने वाला जानवर आ जाता है। तुम कौन हो? मुझे प्लीज कुछ मत करना। मेरा नाम काला है और मैं कई महीनों से भूखा हूँ। आखिरकार मुझे आज भरपेट खाना मिलेगा। खाना? कहाँ है खाना? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं तेरी बात कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे खाओगे? नहीं, मुझे जाने दो, मैं बस गलती से यहाँ आ गई हूँ। मेरी दोस्त मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे जाने दो। आज तेरी मौत तुझे बुला रही है। काला जैसे ही शनाया परी पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ खुशी परी उड़ती हुई आती है और अपनी जादुई शक्ति से काला पर हमला कर देती है। तो काला वहाँ से गायब हो जाता है। खुशी परी, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। पर तुम उड़ कैसे सकती हो? वो मैं उजाले वाले दरवाजे पर गई थी ना, वहाँ मुझे एक दादी जी मिली। मैंने उनकी मदद की, इसीलिए उनसे मुझे बहुत सी जादुई शक्तियाँ मिली। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसीलिए अगर तुम नहीं आती तो अब तक मैं मर चुकी होती। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। पर ये बहुत ही खतरनाक जगह है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो हम अपने घर चलते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं और वापस अपने घर में पहुँच जाती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सौतेली सास का अत्याचार। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली सास के अत्याचार की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नायरा परी की नई नई शादी हुई थी। उसका पति विशाल किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। विशाल की माँ उसकी सौतेली माँ थी, इसीलिए वह विशाल से ज्यादा प्यार नहीं करती थी। विशाल के जाते ही वह अपनी बहू पर अत्याचार करना शुरू कर देती है और उससे सारे घर के काम करवाती थी। किसी किसी दिन तो उसे खाना भी नहीं देती थी। एक दिन महारानी आराम कर रही है, खाना कौन बनाएगा? भगवान तो आकर नहीं बनाने वाले, चुपचाप जाओ और जाकर खाना बना। फिर कुछ घंटों बाद, माँ जी, आप खाना खा चुकी है, थोड़ा सा खाना बचा है, मैं खा लूं? जब तक मैं नहीं कहूँगी तो खाने को हाथ तक नहीं लगाएगी। पर माँ जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और शाम हो गई है। एक बार में समझ नहीं आ रहा, मैंने एक बार कहा ना, अगर ज्यादा मेरे पीछे पड़ी तो सीधा 10 दिन का खाना बंद कर दूंगी। समझ में आया? मैं अभी 2 घंटे के लिए सोने के लिए जा रही हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करना और खाना चुरा कर खाने के बारे में तो सोचना भी मत। समझ में आया? फिर कुछ देर बाद, माँ जी अभी सो रही हैं, मुझे बहुत भूख लगी है
उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। मैं जाकर खुद ही खाना खा लेती हूँ, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर नायरा परी वहाँ से चली जाती है और किचन में पहुँच जाती है। वह जैसे ही खाना निकालने लगती है तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। बहुत अच्छे, मुझसे चोरी चोरी खाना खाया जा रहा है। नहीं माँ जी, अभी तक मैंने खाया भी नहीं है। मैं बस खाने ही जा रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दीजिए माँ जी। तूने मेरे साथ चीटिंग की है, तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। फिर वह सारा खाना जमीन पर गिरा देती है। अब खा ले जितना खाना है। फिर एक दिन हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी इतनी क्रूर और अत्याचारी कैसे हो सकती हैं? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। बहुत सह लिया मैंने, मैं अब इस घर से जा रही हूँ। जिस समय नायरा परी घर से गई उस समय उसकी सास वहाँ नहीं थी, वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। नायरा परी, जल्दी से पानी ला। ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ मर गई? इतनी देर हो गई है, आखिर ये कहाँ गई होगी? चलो अच्छा ही हुआ, बला टल गई। अब मैं चैन से रह सकती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद नायरा परी की सास की बहन कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई। नायरा परी कहाँ है? आपको उससे क्या काम है? अब तो मेरे लिए आई है ना। हाँ, पर वो है कहाँ? वो घर छोड़कर चली गई है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो उसे घर से नहीं निकाला है ना, वो अपने मन से ही गई है। मैं नायरा परी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो अपने मन से ही और खुशी से नहीं जाएगी। तूने उसे जाने पर मजबूर किया है ना, तू भी अब कभी भी खुश नहीं रहेगी। क्या गलती की थी उसने? सारा घर का काम भी करती थी और साथ में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम तो वही करती थी। फिर तुझे उससे क्या प्रॉब्लम थी? उसकी बात सुनकर नायरा परी की सास को अपनी गलती पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, चलिए हम अभी उसे ढूंढ कर लाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह अब यह दुनिया छोड़कर जा चुकी है। उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।